भक्ति क्यों करनी चाहिए? हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? पहले कभी गुरु धारण किया आपने कोई? किया। अच्छा, उन्होंने वैसे बताया था क्यों करनी चाहिए? बताया। हाँ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति करने से हमें जो चीज़ मिलेगी उसको मुक्ति कहते हैं। समझ रहे हो? एक होती है दुनियावी भक्ति करना और एक होता है सत भक्ति करना। दुनियावी भक्ति करने से क्या होगा? दुनियावी भक्ति करने से दुनिया की चीज़ें मिलेंगी, जैसे जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब दुनियावी भक्तियां हैं। किसी नदी की परिक्रमा करना, किसी पहाड़ की परिक्रमा करना, ये दुनियावी भक्तियां हैं। इनसे आपको दुनियावी फल मिलेंगे। राक्षसों ने भी भक्ति करी, नहीं करी क्या? तुमसे ज़्यादा अच्छे से करी है उन्होंने, भगवान भी प्रकट कर दिए। तुमसे तो अब भैरव बाबा भी प्रकट ना हुआ, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर दिया। लेकिन उनकी भक्ति मुक्ति वाली भक्ति नहीं थी। उनकी भक्ति में उनको क्या मिला? 3 लोक का राज, ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी कोई चीज़ मिल गई। लेकिन जो असली भक्ति है, जिसको सत भक्ति कहते हैं, वो करने से क्या होता है? हमारी मुक्ति हो जाती है, यानी जन्म मरण से छुट्टी। अब ना गुरु आएगा ना चेला आएगा। इसलिए भक्ति जरूरी है, समझे? बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार इसी काया माया में फंसे रहना, इसी जन्म चक्र में, मृत्यु चक्र में फंसे रहना, इससे बचने के लिए सत भक्ति की जाती है। ये क्यों करनी पड़ती है? बता तो दिया क्यों करनी। मतलब जन्म मरण से मुक्ति के लिए। ये जन्म मरण कब और क्यों लगा हमको? हाँ, जन्म मरण क्यों लगा, कैसे लगा, ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा। इस पे सत्संग हमने बहुत कर रखे हैं, लेकिन ये किसने किया ये बता देते हैं। ये जन्म मरण किसने शुरुआत की है? क्योंकि हम अगर जेल में आए हैं, अगर हम मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति तो तब चाहिए ना, पहले ये तो पता लगे बंधन क्या है। मैं अपने घर में बैठ के तो मुक्ति नहीं चाहूँगा कि मुझे मेरे पिता से मुक्ति मिल जाए। अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए, किडनैप कर दे, तो मैं चाहूँगा अरे भैया इससे मुक्ति चाहिए मुझे। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमें मुक्ति चाहिए किससे। अगर तो हम अपने परमात्मा के घर में बैठे हैं, यानी जो दुनिया आपको लग रही है कि ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, अगर तो ये हमारे परमात्मा की है, क्यों चाहिए? फिर तो हमारे पिता की है, जैसी उसने बनाई है वैसे जिएंगे। अच्छी बनाई है तब भी अपनी है, बुरी बनाई है तब भी अपनी है। मुक्ति की बात कौन करता है? मुक्ति की बात वो करता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे पिता की दुनिया नहीं है। तभी तो कह रहा है ना, मुझे इस संसार सागर से मुक्त करो। तो ये संसार किसी परमात्मा का बनाया नहीं है। अगर तुमने ये मान लिया कि ये परमात्मा ने बनाया है, तो काहे की मुक्ति, कैसी मुक्ति? फिर तो उस संसार में रहो, उसमें आनंद लो। फिर क्यों बैरागी जीवन जी रहे हैं लोग? बताओ, कृष्ण भगत भी बैरागी बने पड़े हैं। अरे कृष्ण जी ने दुनिया बनाई है तुम्हारे हिसाब से, तुम सीधे कृष्ण जी को कहो कि दुनिया को समेट दो, खत्म कर दो। कितने युग बीत गए, कितनी बार जन्म मरण का चक्कर चल गया, ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? बताओ जरा, कारण क्या है? सारी दुनिया बना के फिर कहते प्रलय हो जाएगी, लो फिर खत्म कर दिया। फिर बना के फिर प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाए। अरे फायदा क्या फिर इसको बनाने का? समझ रहे हो? ऐसा मटका बना रहे हो जो मटका बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सजाने के बाद तुम फिर तोड़ दोगे उसको, फिर उसकी चूरी 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 करके फिर बना दोगे, फिर तोड़ दोगे। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। पागल होगा कोई एक आदमी जो काम करने के बाद बिगाड़ के फिर काम करे, फिर तो दुनिया खुद ही कहे अरे पागल है क्या, इतनी मेहनत से बनाया तोड़ दिया सारा, ये पागल है ये। तो बनाना बिगाड़ना किसी समझदार इंसान का तो काम नहीं है। तुमने भी मकान बनाया होगा अपना, ले चले बुलडोजर तोड़े ले चले तोड़े, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अरे भैया मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, अब नहीं तोड़ेंगे इसको। वो भी तो बना रहा है, वो भी तोड़ रहा है। समझो, आ रही बात समझ में? हाँ, कुछ कुछ आ रही है, ये कुछ कुछ ही बहुत कुछ हो जाएगी। समझे? जब दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, विवेक लगाओगे। मैं सारी उम्र मर गया, मकान बनाता, दुकान बनाता, सारी जवानी, सारा बुढ़ापा गला दिया मैंने। वो पत्थर के मकान बनाते, उसने एक बार हिलाना है, जग 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 जग, और सारी बिल्डिंगें धराशायी। बताओ कैसा परमात्मा है भाई?
कैसा परमात्मा है। सारी उम्र की कमाई मैंने लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, उसमें भग 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 करके आग लग गई, सब स्वाहा। कैसा परमात्मा है। मर गया मैं, शादियां करता, खर्चे करता, बीवी लाके बच्चे पैदा करता, और पता लगा एक ही एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही निकल गया। कैसा परमात्मा है। फिर अकेला रह गया मैं बुढ़ापे में, हाथ फैलाता। कैसा परमात्मा है। लानत है ऐसे परमात्मा पे, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो ऐसा गंदा संसार बना दे। गंदा संसार जिससे मुक्ति पाने के लिए सब संत ज्ञान भी कथ रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, नाम दीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई ये कह दे कि ये संसार परमात्मा ने नहीं बनाया। डरते हैं सब। किससे डरते हैं पता है? किससे डरते हैं? निरंजन से डरते हैं, काल निरंजन से डरते हैं। कहीं हमारी खाल ना खींच दे। उसका नाम काल इसीलिए है क्योंकि खींचता है वो सबकी खाल, किसी को नहीं बख्शता वो, समझ लो। उसके खिलाफ बोलने का दम केवल एक के पास ही है, और वो कौन है? बंदी छोड़ कबीर हैं वो उसकी खाल उतारेंगे वो अच्छे से। खाल उतारने का मतलब ऐसी नहीं, यानी उसके गुप्त भेद बताते हैं। वो कहते हैं तेरी खाल उतार दूंगा मैं, यानी जो नकली खाल तू लेके बैठा है दुनिया के सामने, वो तेरी खाल उतार के तेरी असलियत बता दूंगा मैं। तो वही काल भगवान नकली खाल के पीछे छुपा हुआ है, यानी वो भगवान बना बैठा है, दुनिया को मार भी रहा है, दुनिया के सिर चूरा भी कर रहा है, चबा भी रहा है, और फिर भी भगवान बना बैठा है। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि तेरी मैं पोल खोलूंगा अच्छे से, तू कर ले, तूने क्या करना है। तो काल भगवान कहता है ये जीव है, नादान जीव है। अरे तुम मेरी पोल क्या खोलोगे, मैं खुद ही अपना रूप दिखा दूंगा कि मैं काल हूं, ये तब भी नहीं समझ पाएगा, और ये तब भी मेरी ही पूजा करेगा। पढ़ लो, तुम ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा काल कौन है। सारे संसार उसके मुंह में जा रहा है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे पिता, तुम कहाँ चले गए? ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब काल के मुंह में। और बोल भी रहे हो कि सारा जगत काल के मुंह में जा रहा है। एक्सीडेंट हो जाए, 50 बच्चे मर जाएं, क्या लिखोगे अखबार में? क्या लिखते हैं? 50 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, 50 बच्चे काल के मुंह में चले गए। अरे भैया काल है कौन? तो फिर तो भगवान छोटा, काल बड़ा हो गया। और बातें कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। छोटे छोटे बच्चे मर गए एक्सीडेंट में, क्या वो चंडाल थे? अकाल मृत्यु मरे। अकाल मृत्यु क्या होती है? यानी असमय मर जाना। जवान छोरा था, एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए, अकाल। अरे छोटे बच्चों ने कौन सा काम कर दिया चंडाल का? किस मूर्ख ने ये श्लोक बनाया है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। छोटे छोटे बच्चे अकाल मृत्यु मर गए, भैया कौन सा चंडाल का काम कर रहे थे वो? पहले तो यही बता दो। और कह रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। ये पूरा पर्चा लगा के, ये पूरे बैनर लगा के कांवड़ यात्राएं निकलती हैं भारत देश में। हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं भोले शंकर के दरबार में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में। और तुम रास्ते में देखते जाना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां चढ़ रही हैं, भगत लेट गए, मर गए हैं सारे, और फिर भी जयकारे लग रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े भगत। वो भगत का, महाकाल का भगत वो लेटा पड़ा है, वो काल खा गया उसको रास्ते में। हरियाणा में एक ही गांव के 24 लड़के एक ही गांव के मारे गए, कांवड़ ले जा रहे थे। 24 लाशें जिस गांव में एक साथ जली हों, और जवान लड़कों की, उनके माँ बाप से पूछो जाके क्या बीत रही है दिल पे। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रही कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। यहाँ महाकाल के भगत को छोड़ा ही नहीं जा रहा है, काल पकड़ के गर्दन मरोड़ दे रहा है, क्योंकि इन बच्चों को, इन नादानों को ये पता ही नहीं है कि काल है कौन। अरे काल 3 लोग को अपने मुंह में टॉफी की गोली की तरह रखता है। अभी तुम्हें नहीं पता वो काल कौन है। वो काल कौन है? अलख निरंजन, जो हीरो बना पड़ा है और उसको कोई जानता नहीं है वो कौन है। किसी से भी तुम पूछ लेना,
भाई साहब अलख निरंजन की फोटो चाहिए किसी से भी। पूरे भारत में ऐसा कोई बिरला होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। सबने सुना है अलख निरंजन? है कोई ऐसा जिसने नहीं सुना? सबने सुना होगा। और जिसने नहीं भी सुना होगा उसको ये गुरु लोग सुनवा देंगे अच्छे से। जपो ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, वही है। तो उस अलख निरंजन को कोई नहीं जानता। उस अलख निरंजन को कौन जानता है? केवल कबीर साहब। वो जानते हैं कि ये निरंजन क्या है। उन्होंने बाणियां लिखी हुई हैं इसके ऊपर। साधो निरंजन जाल पसारा। बताओ, जिसको तुम महिमा गा रहे हो अलख निरंजन सब दुख भंजन, कबीर साहब कह रहे हैं इसी ने जाल बुन रखा है, इसके जाल को समझ लो नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसी अलख निरंजन से बचाने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ इस संसार में आते हैं। उनका और कोई काम नहीं है। इस काल के जाल को तोड़ने के लिए वो आते हैं। कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। सारा जग भोजन है उसका। कौन सा महाकाल का पुजारी और कौन सा अकाल का पुजारी, सारे उसके मुंह में जाएंगे। सब के सब जाएंगे, बच के दिखाए कोई? तो कौन बचेगा? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा वो बच जाएगा, और जो हमारा नहीं होगा वो मरने के लिए तैयार रहे। समझ में आई बात? और कोई सवाल? सवाल है ये काल को किसने बना दिया? काल को किसने बना दिया? तुम घर तक पहुंच जाओगे काल के पूछ पूछ के। वही तो जाना है। काल समझ लो क्या है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहावे सोए। ये मन ही काल है, और उसका हथियार क्या है? कल्पना। ये जितने भी मन की कल्पनाएं हैं ये काल और उसका हथियार है। अब ये काल को किसने बनाया है समझ लो। कोई भी चीज बनी हुई है बिना आत्म तत्व के नहीं बन सकती। बिना आत्मा के कोई चीज नहीं बन सकती। मंदिर बना है, किसने बनाया? आदमी ने? जड़ तत्व से बनाया ना ये तो। किसने बनाया? किसने बनाया? एक मकान बनाते ना, अच्छा। किसको लगाते मकान बनाने में? हाँ, कारीगर लगाते ना। वो कारीगर किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम शिवलिंग की पूजा करो, तुम गणेश जी की पूजा करो, तुम किसी की पूजा करो, किसकी वजह से कर पा रहे हो? आत्मा। बिना आत्म तत्व के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। समझ रहे हो? बिना आत्मा के कुछ नहीं हो। आत्मा का पुत्र ही काल है। काल यानी मन। मतलब परमात्मा अलग हो गया और आत्मा? बिल्कुल, परमात्मा का पुत्र नहीं है काल। अगर परमात्मा का पुत्र काल हो जाए तो फिर परमात्मा से पूछना पड़ेगा ऐसा काहे पैदा कर दिया रे? ऐसा लड़का काहे पैदा कर दिया हमारी जान को? मुसीबत। अनुराग सागर पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है, तभी सवाल चल रहे हैं आपके। परमात्मा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जो किसी के हित में ना हो। समझ लो, परमात्मा कभी विलेन को पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा विलेन को पैदा कर देगा। परमात्मा का अंश कैसा होना चाहिए? पानी का अंश कैसा होना चाहिए? पानी जैसा। तो ये दुनिया अपने आप बन गई। क्या बात है, अपने आप बन गई। ये किसने बोला? अभी तुम्हें बताया मैंने, अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले। ये दुनिया काल की और माया की उपज है। समझ लो, काल और माया कैसे बनाते हैं? काल तो मन है ना। अरे तो मन को तुम ऐसे समझ लिए हो क्या? अभी तुम ये कपड़े किसके किसके कहने पे पहने तुमने ये वाले? मन के हाँ, साबुन कौन सा लगाते हो? मन पसंद। चाय में या दूध में क्या पसंद है? दूध पसंद है। किसको? मेरे मन को। समझ में आया? सारे काम किसकी वजह से कर रहे हो? मन की वजह से। फिल्म भी देखने जा रहे हो ना, कौन सी देखने जा रहे हो? मन पसंद। जो मन पसंद नहीं होगी ना, ये नहीं देखूंगा। क्यों? मन देखने जा रहा है। तो मुक्ति अब क्या क्या चीज है? मन से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर
बैठ नहाई। मन से मुक्ति ही आपकी असली मुक्ति है। मन से हार ही तुम्हारी हार है और मन से जीत ही तुम्हारी जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। समझे? तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि सृष्टि बन कैसे रही है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ सृष्टि और एक सूक्ष्म सृष्टि। जड़ सृष्टि क्या है? ये जो तुम्हें दिख रही है जड़, यानी पंच भौतिक जो है जड़ सृष्टि। और सूक्ष्म सृष्टि क्या है? जो तुम्हें सपने में दिख रही है। ये वाला मकान तुम्हें यहाँ दिख रहा है जागते हुए, और एक मकान और दिखेगा सोते हुए। वो किसने बनाया? मन और माया ने मिलके कल्पना में बना रखा। वो तुम्हें आभास करवाया जा रहा है कि तुम महल में हो, तुम खजाने पे बैठे हो, मजे कर रहे हो। इतने में एक शेर आ जाएगा वहां पे, तुम कहोगे बाप रे ये कहां से आ गया। वो है नहीं वहां पे, लेकिन तुम्हें दिखाया जा रहा है, कल्पना करवाई जा रही है। काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल का आवे सोए। अब वो कल्पना को तो तुम एक तरफ एक बार में तो छोड़ भी सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, सपना था। लेकिन ये कल्पना इतनी स्ट्रांग है। देखो, नकली है कि असली? असली। नकली है, नकली है ये असली है कि नकली? देखो आवाज आ रही है, असली है ना? लग रहा है नकली है। कैसे? जैसे सपने में जाके तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा हो और मैं तुम्हें वहां पे जाके कहूं ये असली है कि नकली, तुम कहोगे भैया हट जा, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भागने दे। असली लग रहा है ना? ऐसे यहां पर ये असली लग रहा है। ये भी कल्पना है तुम्हारी। जीवन तुम्हारा कल्पना में जी रहे हो। मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं ऐसा तू वैसा, सब कल्पना है। ये सपना चल रहा है। ये सपना कब टूटेगा? जब ये शरीर छूटेगा। वो सपना कब टूटा? जब वो शरीर छूटा। शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, शेर ने तुम्हें दबोचा, उसी वक्त क्या हुआ? तुम भाग आए वहां से। कहां भाग आए? कहां भाग आए? स्थूल शरीर में भाग आए। कहां से भाग के आए थे? सूक्ष्म शरीर से। अब तुम वहां से भाग आए, अब तुम्हें लग रहा है शुक्र है भैया पहुंच गया अपने घर। अभी नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा। अभी तो एक जेल में से निकल के दूसरी जेल में पहुंच गया। दोनों जेल हैं। ये स्थूल जेल है, वो सूक्ष्म जेल है। सूक्ष्म में से भाग के स्थूल में पहुंच गया तो सोच रहा है कि मैं तो निकल गया। यहां से भी नहीं निकला भैया अभी, क्योंकि यहां से फिर रात में वहीं पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा। रोज तुम दो शरीरों में वास करते हो, स्थूल में भी जीते हो, सूक्ष्म में भी जीते हो। 18 घंटे स्थूल में जी रहे हो, 6 घंटा सूक्ष्म में जी रहे हो। रोज बदल रहे हो तुम अपना शरीर। लेकिन ये माया इतनी चतुर है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि तुम एक साथ दो जीवन जी रहे हो। समझ लो। और करना क्या है? उधर से भाग के इधर आना है, इधर से भाग के उधर जाना है। ये पूरा दिन चलता रहेगा, पूरी उम्र चलता रहेगा ये। लेकिन जब अंत समय आएगा, जब यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, जब इसको खाली करवाएंगे परमानेंट, फिर कहां जाओगे? कहां जाता है बंदा? इस शरीर को छोड़ के कहां जाओगे? कहां जाओगे? कौन से जगत में? काल की सिस्टम बनाया है ना काल ने, 84 का। काल ने तो बनाया है, लेकिन जाओगे कहां? स्थूल तो खत्म हो रहा है ना तुम्हारा। वो तो एक दिन होना। देखो, सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आते हो कब? जब जागते हो। सूक्ष्म से आए, स्थूल में पहुंच गए। इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि स्थूल है। जब स्थूल नहीं रहेगा, खत्म। अब कहां जाओगे? स्थूल को छोड़ के कहां जाओगे? रोज चल रहा था ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। अब स्थूल खत्म हो गया, अब कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां पे? हाँ, सूक्ष्म में जाओगे। सूक्ष्म में नहीं जा सकता ना, सूक्ष्म तो वो है ही ना। सूक्ष्म में जाओगे। यमराजा कैसे पकड़ेगा? यमदूत कैसे मारेंगे? स्थूल को पीटेंगे क्या? लाश पड़ी रहेगी। एक बच्चा था छोटा सा, कहता गुरुजी मेरे पापा की डेथ हो गई,
मैंने कहा हाँ फिर? कहते यमराज बहुत मार के ले जाता है, लेकिन पापा तो पड़े रहे, कोई लेने नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा, कोई 4 लोग कहते थे यमदूत आएंगे, लेके तो कोई गया नहीं उसको। मैंने कहा यमदूत ही लेके गए 4, लेकिन तुझे दिखे नहीं वो जो 4 लोग लेके जाते हैं ना, वो यमदूत ही हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है ये चाचा है, ये मामा है, ये काका है, ये भैया है। कोई काका मामा भैया नहीं है, यमदूत ही लेके जा रहे हैं। ये स्थूल वाले यमदूत हैं, और जो सूक्ष्म वाले हैं उसके लिए गरुड़ पुराण लिखा हुआ है पूरा। वो पकड़ पकड़ के मार मार के लेके जाएंगे। तो सबकी पिटाई होनी है, सबको मारे जाना है, लेकिन एक रास्ता और है बचने का। अब वो रास्ता क्या है? जैसे फिल्मों में देखा होगा, कोई जेल में बैठा हुआ है गुंडा, या कोई ऐसा हीरो जो गलत आरोप लगा के उसको डाल दिया गया जेल में, अब उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करवाना है। तो क्या हो रहा है, इधर से तो खाली किया उसको, अभी पहाड़ी पे चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, हीरो के दोस्त आए हेलीकॉप्टर से और 2-4 बम फेंके इधर उधर, और सारा धुआं 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 हो गया। पुलिस वाले आंखें मल रहे हैं, और इतने में वो गायब। अब उधर से फोन आ रहा है, हाँ आए कि नहीं आए? अरे चले तो थे, रास्ते में कैदी फरार हो गया। यानी अब इधर से भी निकल गया और उधर भी नहीं पहुंचा। यानी स्थूल से भी निकल गया, क्योंकि अंत समय में छोड़ना पड़ेगा स्थूल। स्थूल से निकल गया और सूक्ष्म में नहीं पहुंचा, बीच में ही फरार हो गया। उसको कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति। यही बताने आए हैं कबीर साहब कि स्थूल तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई संत होए, चाहे कोई महंत होए, चाहे कोई भगत होए, चाहे कोई भगवान होए। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, छोड़ के नहीं गए क्या? पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? एक वाणी महाराज जी याद आ रही है। हाँ कबीर साहब की, अमर करूं सतलोक पठाऊं। हाँ, ताते बंदी छोड़ कहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो पूरी वाणी बोल दो। इतना ही मुझे याद है। अच्छा अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहा। हाँ तो ये सतलोक क्या चीज है? हाँ, पहले ये समझ लो कि पठाना किसको है। सतलोक क्या चीज है वो तो बाद में देखेंगे, पठाएं किसे, पठाना किसको है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, अब आपको पठाएंगे तो फिर जलाएंगे किसको? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जल गया ना, और सूक्ष्म शरीर जो है वो भी बिल्कुल स्थूल की तरह एक शरीर है। अब इन दोनों में वर्क कौन कर रहा है, इन दोनों में कार्य कौन कर रहा है? उसको पठाना है। जो स्थूल शरीर को भी चलाता है, जो सूक्ष्म को भी चलाता है, जो कारण शरीर को भी चलाता है, जो महाकारण को भी चलाता है, जो कैवल्य शरीर को भी चलाता है, जो हंस शरीर को भी चलाता है, वो कौन है? सुरत। ये सुरत है जो स्थूल से भागती है, सूक्ष्म में जाती है, सूक्ष्म से डर के भागती है और स्थूल में आती है। शेर ने जब हमला किया तो किसको पकड़ा? शरीर को। और सुरता ने क्या किया? उड़ारी मार दी, वहां से फुर करके आ गई इधर। अब इधर आंखें खुल गई और कह रहा शुक्र है बच गया। ये जो आंखें खोली है ना जिसने, ये सुरता है। इसको चेतना कह देते हैं, चेतना। समझे? यही चेतना ट्रेवल कर रही है 84 लाख योनियों में। जैसा शरीर मिल जाता है वैसे ही ये व्यवहार करने लग जाती है। भैंस के शरीर में चली गई तो वह कर रही है, बिल्ली के शरीर में चली गई अब म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ते के शरीर में चली गई भाऊ भाऊ कर रही है, शेर के शरीर में चली गई तो दहाड़े मार रही है, आदमी के शरीर में चल गई तो देखो कैसे बनी बैठी है, डॉक्टर इंजीनियर फलाना ठिकाना सब बनी बैठी है। इसी चेतना को स्थूल और शरीर यानी काल जाल से परे करना है। कहाँ लेके जाएंगे सुरता को? वो सतलोक में लेके जाएंगे। सतलोक क्या है? सतलोक कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें मकान दुकान मिलेंगी, सोने की सड़कें मिलेंगी, सोने के पहाड़ मिलेंगे। सतलोक ऐसा नहीं है। सतलोक क्या है? बोध सागर पढ़ो, कबीर सागर में क्या कहते हैं? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी सतलोक क्या है? सतलोक और कुछ नहीं है मेरे भाई, सतलोक है शब्द। लोक इसलिए बोला गया क्योंकि लोक में रहते हैं कौन? लोग। लोक में लोग रहते हैं, इसलिए नाम रख दिया लोक। लेकिन कौन सा? सतलोक। सत का मतलब होता है जो बनता और बिगड़ता नहीं है।
लेकिन जो नकली सतलोक है वो बनता भी है, बिगड़ता भी है। जो चीज बन गई वो बिगड़ेगी गारंटी के साथ, जो कभी बनी नहीं वो बिगड़ेगी भी नहीं। केवल एक ही चीज है जो बनती बिगड़ती नहीं है, वो है शब्द। इसलिए बोले हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी अगर तीन चीजें होगी ना, सूरत, शब्द और काल, बस तीन चीजें हैं। अगर सूरत शब्द की जगह कहीं और चली गई तो पक्का काल खाएगा। और अगर भेदी गुरु मिल गया, सूरत को शब्द का भेद बता दिया, वो कहीं और जा ही नहीं सकती, कहीं जा ही नहीं सकती। 100 मकान है, 100 मकानों में खतरनाक जानवर, शेर मान लो, चीते मान लो, सब अंदर बंद है। तुम्हें सब मकानों के बारे में पता है, और तुम्हें यह भी पता है कि मकान नंबर, जो कमरा नंबर 10 है, इसमें कोई शेर नहीं है, खाली है, बिल्कुल बढ़िया। रात के 12 बजे भी अगर तुम भागे आओगे, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, तो तुम कौन से कमरे में जाओगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें जाना तो वैसी मौत को बुलावा देना है, तुम उसी कमरे में ऑटोमेटिकली चले जाओगे अपने आप। कैसे? जैसे सपने में जब शेर छलांग मारता है तुम्हारे ऊपर, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हो स्थूल शरीर में। क्यों आ जाते हो? 1000 बार तुम अलग अलग जगह सोए हो, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, चाचा के यहाँ, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है? पता लगा तुम चाचा के यहाँ सो रहे हो और तुम अपने घर जाके देख रहे हो शरीर कहाँ गया, शरीर कहाँ है भाई? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि सुरता को पता है मेरा शरीर कहाँ पे है। जब तुम सोए थे, सूरत को पता था ये कहाँ है, इसीलिए एक माइक्रो सेकंड में भागी आती है। इसी प्रकार जब सूरत को ये पता लग जाएगा कि जब काल भगवान आएगा, मैंने शरीर छोड़ना है, तो मैंने जाना कहाँ है, फिर इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गोली की तरह है, ये बिजली की तरह जाएगी और सीधे अपने मूल में समा जाएगी। इसी को बोला गया है, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। अगर शब्द के बिना कहीं और चली गई, जैसे राधा स्वामी ने शब्द दिए 5, अब इन 5 को जपने लग गई, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम ज्योति निरंजन, मारी गई। क्यों? उसका ध्यान उस सार शब्द की जगह कहाँ आ गया? इन बोलने वाले शब्दों में। अगर कोई अंत समय जपने लगा राधा 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 राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, तो कहाँ चला गया ध्यान? इन नाशवान अक्षरों में, शब्दों में। शब्द तो नाशवान नहीं होते ना। कैसे नाशवान नहीं है? बोलो, कोई भी शब्द बोलो, बोलो राम, बोलो राम, खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। लगातार चलना चाहिए। बोलो राम, बोलो राम, खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। अखंड है। जो रुक जाए, बंद हो जाए, वो अखंड नहीं होता। अखंड का मतलब क्या है? लगातार चलना चाहिए। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन नाम खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। सार शब्द एक ऐसा नाम है जो अखंड नाम है। उसी को बोला गया है कि नाम का कभी नाश नहीं होता। ए राम और श्याम और कृष्ण और अल्लाह वाहिगुरु की बात नहीं करी है। ये नाम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब इंसान नहीं था। जब इंसान नहीं था तो ये नाम किसने बोले थे? ये सारे अक्षर किसने बनाए हैं? हिंदी के अक्षर किसने बनाए? जापानी अक्षर किसने बनाए? चाइना के अक्षर किसने बनाए? पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कितने भाषा बनाए? किसने बनाई है? इंसानों ने। तो जब इंसान नहीं था तो बता दो कौन सा शब्द था? तो इंसानों ने ही शब्दों को पैदा किया है और इंसानों के द्वारा पैदा हुए शब्द अखंड नहीं है। शब्द स्वरूपी राम कौन है तो फिर? हाँ, ये है ना बात। शब्द स्वरूपी राम उसको क्यों बोला जाता है? पहले तो राम का मतलब समझ लो। राम का मतलब ये नहीं कि वो भगवान राम, वो तो त्रेता में आए थे। त्रेता से पहले कौन सा राम था? वेदों में जिस राम की महिमा गाई है वो कौन सा राम है? फिर राम का मतलब होता है जो तुम में रमता है, उसको राम कहते हैं। रमता राम, रमैया राम बोला जाता है उसको। अब
वो रम तो सब में रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। क्योंकि आपका स्वरूप, मेरा स्वरूप, हम सबका स्वरूप शब्द स्वरूप है। लेकिन कौन सा शब्द? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का? बिल्कुल नहीं। शब्द का मतलब होता है आत्मा। शब्द का मतलब होता है अखंड आवाज। हमारा स्वरूप अखंड आवाज है, और एक खंडित आवाज भी हम यूज कर रहे हैं। वो कौन सी है? ये 52 अक्षर। देखो, का, का, गा, ये सब खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। किस में लय हो रहे हैं? ये आ अक्षर में। का, आ, बोलो। ये लोक वगैरह सब होते हैं या नहीं? लोक यानी ये हम पृथ्वी लोक कहते हैं, चंद्र लोक हम स्वर्ग कहते हैं, कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? पाताल लोक। क्या और बोल ये रहे हैं? ऊपर अपने ब्रह्मा विष्णु देखो, शंकर जी के लोक ये होते हैं साहिब या समझा रहे हैं कि अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कहते हैं अज्ञानियों के लिए सब लोक हैं। उनके लिए पितरलोक भी है, उनके लिए स्वर्ग लोक भी है, उनके लिए गोलोक भी है, उनके लिए शिवलोक भी है, उनके लिए स्वर्ग भी है, नरक भी है। वास्तव में है ये क्या नहीं? अरे वास्तव में तो ये संसार नहीं जिसमें तुम रुके हुए हो, तो वो वास्तव में कहां से होंगे? ये तुम्हें एक कल्पना, तुम इस वक्त भाई सपने में हो। तुम्हें सपने में सत्संग करने आया हूं मैं। ये सपना है तुम्हारा, समझ लो। ये 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का सपना है ये। लेकिन ये टूटने के बाद वहीं से जुड़ जाता है, इसलिए तुम्हें लग रहा है नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी तुम्हें, यहां 1 लाख रुपए चला गया ना बैंक में, तुम रोज चेक कर लेना, तुम्हें मिलेगा वो। 1 करोड़ की लॉटरी लगी सपने में, अगले दिन चेक करना कहां पड़ा है वो पैसा। सपने का पैसा सपने में ही खप जाएगा। उठ के कहोगे अरे यार मेरी सपने में लॉटरी लगी थी 1 करोड़ का, दे दो यार मुझे, कहाँ है वो? सपने का माल सपने में चला गया। इसलिए हम उसको झूठ मान रहे हैं और इसको सच मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी झूठ है। हमारा एक सत्संग है, ये सच या वो सच, वो सुन लेना, सारे भरम तुम्हारे टूट जाएंगे। ऐसा कोई लोक नहीं है, ये सब मन कल्पित लोक है। जैसा तुम लोक चाहते हो वैसी तुम सोच बना लो, तुम्हें वैसा ही लोक मिल जाएगा गारंटी के साथ। अगर तुमने सोच बना ली ना कि मैंने सतलोक ही जाना है, रामपाल जी महाराज भी सतलोक दिखा रहे हैं, राधा स्वामी वाले भी सतलोक बता रहे हैं, वो सतलोक के बाद और भी बता रहे हैं, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 3 लोक और बता दिए ऊपर। रामपाल जी वाले भी कह रहे हैं कि सत्य के बाद अलख, अगम, अनामी भी हैं, लेकिन फिर भी अपने आश्रम का नाम क्या रखा है? सतलोक आश्रम। अरे जब अनामी सबसे ऊपर है, अनामी लोक, अनामी लोक आश्रम रख देते, क्यों सतलोक आश्रम रखा है तुमने? सतलोक तो नीचे की बात रह गई। तो सतलोक जाने के लिए पहले ये चाहिए ना भगत जी, क्या चाहिए महाराज जी? क्या चाहिए? ये हमारी स्टेज वहां तक जानी चाहिए ना। किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। हमारी जो श्रुति है, तुम्हारी सूरत कैसे चली जाएगी जब तक कोई लेके ना जाए? एक लोहा पड़ा है यहाँ पे, लोहा, एक लोहा यहाँ पड़ा है, इसको क्या कर दे कि ये उछलने लग जाए? इस लोहे को हम क्या ऐसा कर दे कि उछलने? सारी उम्र करते रहना, उछल के दिखाए वो, तो वहां पर कौन आएगी? चुंबक। और ये चुंबक कहां तक लेके जाएगी उसको? जहां पर वो है। अगर चुंबक अनामी लोक में लगी है तो तुम्हारे किस्मत में सतलोक नाम की कोई चीज नहीं है, तुम रुक ही नहीं पाओगे वहां पे। समझ रहे हो? चुंबक यहाँ लगी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले गणेश जी के लोक में रहो, फिर महेश जी के लोक में आ जाओ, फिर ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के लोक में आ जाओ, फिर शिव जी, पार्वती के। ऐसा नहीं है कि तुम सतलोक चले जाओ, फिर अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक। वो चुंबक जहाँ लगी है ना, तुम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे विहंगम चाल से। इसको विहंगम चाल कहते हैं। समझ आया? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे, ये चुंबक की मौज है कि वो तुम्हें कहाँ से खींच के कहाँ पहुँचा दे। इसी को शब्द, चुंबक ही शब्द है। शब्द बिना सुरत आंधरी,
कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी एक द्वार, शब्द द्वार मिल जाए हमें, ये भटकने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरुओं ने क्या कर दिया, द्वार ही द्वार बना डाले। ये गणेश जी का द्वार, ये ब्रह्मा जी का द्वार, ये विष्णु जी का द्वार, ये शंकर जी का द्वार, ये इनका द्वार, ये उनका द्वार, बस द्वार द्वार भटकते रहो। और जो द्वार द्वार भटकता है वो कौन होता है, वो भिखारी होता है। ये लोग तुम्हें भिखारी बना रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। अब द्वार वहां भी आया ना शब्द। बिल्कुल आया है, लेकिन किसका द्वार, धनी का, परमात्मा का, शब्द गुरु का। किसी और के द्वार पे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब उसको कौन दिखाएगा, अरे तो गुरु दिखाएगा ना। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर कौन है, क्या है, यही समझा रहे हैं। गुरु का क्या काम है, दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताना। एक अक्षर वो है जिसको जप के तुम द्वार द्वार जाके भिखारी बन जाओगे। कौन से अक्षर, आ ई से लेके क्षत्र ज्ञा तक, 52 अक्षर। इन्हीं अक्षरों में से तुम गणेश जी का मंत्र निकाल लोगे, कलिंग, अब जप रहे हो कलिंग कलिंग कलिंग, अब किसके भिखारी बन गए तुम, गणेश जी के। अब तुम उसका नाम जप रहे हो। उसके बाद तुम आ जाओगे ओंकार ओंकार, सोहंग सोहंग, कितने ही नाम बना लो। यानी ये अक्षर तुम्हें उन दरों के भिखारी बनाता है। इसको जप के तुम सोचते हो कि मैं कमाई कर रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इन अक्षरों को छुड़वाने वाला काम करता है सतगुरु। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, छोड़ दो इसको, एक लखावे। अब इसको, ये क्या है जिसको लखाना है, जो आप पूछ रहे हो, वो द्वार कौन बताएगा, वो शब्द कौन बताएगा, गुरु ही बताएगा। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो निज घर को जाएगा, किसी और दरवाजे पे नहीं जाएगा भीख मांगने। निज घर क्या है, कौन निज सा है? घर शब्द ही है भाई, शब्द ही निज घर है। आपके हिसाब से महाराज जी स्वर्ग भी नहीं है, नहीं है, नरक भी नहीं अज्ञानी को है, अज्ञानी को है, है। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए संसार नहीं है। तो कबीर साहब ने भी ये शब्द उच्चारे हैं अपने वाणी में, शिवमंडल। बिल्कुल उच्चारे हैं, देखो बिल्कुल उच्चारे हैं। ये थोड़ी नहीं कहते कि अगर वो नहीं होते तो क्यों, अरे भाई बोला तो है, लेकिन अज्ञानियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। बिना हैं? बिना शब्द के वो चीज हो ही नहीं सकती ना। अरे भाई अगर है अज्ञानियों के लिए है तो बता तो रहा हूं मैं, अज्ञानियों के लिए बिल्कुल है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। बोला ना साहब ने, बीजे की वाणी है, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। अज्ञानियों के लिए क्यों है ये भी समझ लो। तुमने अपने घर, कहाँ पे आपका घर, सुमारपेट में, घर याद है ना तुम्हें, उस घर को हमने ढक दिया पूरा एकदम बढ़िया पेड़ पौधों से, एकदम बिल्कुल बढ़िया। अब आप उस घर को अगर भूल जाओ तो आपको लगेगा ये तो पेड़ वेड़ है, ये तो पत्ते वत्ते हैं। अब इसको छोड़ के अगर आप कहीं भी चले गए, कहीं भी, किधर भी, तो वो जगह आपके लिए है, लेकिन अज्ञान दृष्टि में। और अगर आपको आपका घर याद है तो बाकी सब रास्ते में जितने भी घर पड़े वो होते हुए भी नहीं है, समझो, होते हुए भी नहीं है। यानी हमारे लिए स्वर्ग नरक होते हुए भी नहीं है। अज्ञानियों के लिए सब कुछ है, ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन के लिए जब गुरुजी ने पूछा ना क्या दिख रहा है, चिड़िया बैठी थी, अर्जुन ने क्या बोला, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो क्या चिड़िया की चोंच नहीं थी वहां पे, क्या चिड़िया की पूंछ नहीं थी वहां पे, क्या चिड़िया के पैर नहीं थे वहां पे, क्या चिड़िया का पेट नहीं था वहां पे, क्या वहां पेड़ नहीं था, कि वहां टहनी भी नहीं थी बैठी चिड़िया, सब कुछ था। लेकिन अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन को केवल एक चीज दिख रही थी, वो आंख। और जिसने भी बोला कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया की पूंछ दिख रही है, पैर दिख रहे, गुरुजी ने कहा तुम निशाना मत लगाना भैया, तेरे लिए नहीं है वो आंख, तेरे लिए वो चीज नहीं है। यानी उनके लिए वो नहीं है
और उसके लिए वो नहीं है। ज्ञानियों के लिए हरि का घर नहीं है, शब्द नहीं है कुछ भी। ज्ञानियों नहीं, अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों के लिए शब्द कुछ नहीं है, और ज्ञानियों के लिए संसार कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का निशाना लगा हुआ है। अज्ञानियों का निशान कहाँ लगा है? निशाना पूछ लेना, खुद ही बता देंगे। कहाँ जाना चाहते हो? हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? हम हेवन में जाना चाहते हैं। तुम? हम तो सतलोक में जाना चाहते हैं। तुम? हम अलग लोक में जाना। बता रहे हैं अपना निशाना। और ज्ञानी से पूछ लेना कहाँ जाना चाहते हो, वो क्या कहेगा? सूरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। ज्ञानी का ठिकाना और अज्ञानी का ठिकाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वाको कालना खाए। ज्ञानी का ठिकाना और अज्ञानी का ठिकाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी किसी ना किसी लोक में जाने के लिए साधना करता है, और ज्ञानी शब्द में समाने के लिए साधना करता है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना है। कहाँ ठिकाना है हमारा? सतगुरु का नाम ही हमारा ठिकाना है। नाम जाप नहीं है कि नाम जप लो जप लो जप लो। जपना तो छुड़वाएगा गुरु, एक छुड़ाए, जपना छुड़ाए, एक लखाए, वो स्थान लखाए जिसमें तुमने समाना है। ये शरीर छोड़ के जहां तुमने जाना है वो बताएगा गुरु, उसी को नाम दान कहते हैं। ये मंत्र जपवाने को नाम दान नहीं कहते। राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, हरे कृष्णा जप लो। वो एक मंत्र है या दो मंत्र है जिससे? अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा, इतनी देर से बता रहा हूँ। वो सब छुड़वा देंगे मंत्र जंतर, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। सार शब्द, सार शब्द का मतलब मंत्र मत मान लेना। मंत्र अलग है, सार शब्द अलग है। सार शब्द होठ कंठ जीभ से नहीं बोला जाता, मंत्र होठ कंठ जीभ से बोले जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। मंत्र सारे, नाम सारे जीभ पे आ जाते हैं। अगर ये जीभ काट दी जाए, तुम्हारे सारे मंत्र सारे नाम खत्म हो जाएंगे। जीवन फिर भी चलेगा तुम्हारा पूरा एकदम वैसे का वैसा ही, खाना पीना रहना नहाना धोना सब कुछ वैसा ही, बस एक चीज की कमी हो जाएगी। क्या? अक्षरों की। अब केवल आ निकलेगा तुम्हारे मुंह से, जैसे गूंगा होता ना, और कोई अक्षर नहीं। तुम कहो कि का बोल लूं, का नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि उसमें जीभ यूज हो रही है। का, खा, गा। तुम कहो टा बोल लूं, टा नहीं बोल सकते, क्यों? जीभ नहीं लगेगी। इसी तरह कबीर साहब कह रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु ही सार शब्द है। उस गुप्त वस्तु का भेद बताने वाले को भेदी गुरु कहते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। यानी हमें मंत्रों की जरूरत नहीं, हमें हमारी गुप्त वस्तु की जरूरत है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। वस्तु लेने और देने की चीज नहीं है। सब घटों में वो वस्तु पहले से विराजमान है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढने जासी, जल में मीन प्यासी, मुँह देखते आवे हंसी। तो क्या करना है? घट में पड़ी वस्तु ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे? जब हमें भेदी गुरु मिल जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? मैं तेरे पास में हूं। उस वस्तु को जान जो तेरे पास में है। घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए।
वस्तु सबके पास है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई है ही नहीं जीव जिसके पास वस्तु नहीं है, सबके पास। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल जाना नहीं, ताते भय कंगाल। तुम्हारे पास भी गठड़ी भरी पड़ी है, मेरे पास भी है, इनके पास, सबके पास है। उस गठड़ी में से कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, ना किसी से कुछ ले सकता है। वो लेने देने की चीज है ही नहीं। वो है क्या? वो वस्तु है आत्मदेव, वो और सबके महाराज पास जी, और है। एक प्रश्न है, हाँ हाँ, ये सतनाम क्या चीज है और इससे क्या होता है? सतनाम ही वो वस्तु है, उसी को सार वस्तु कहते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक सार वस्तु, एक असार वस्तु। असार वस्तु क्या है? ये जो दिख रहा है ना मुझे, टोपी पहन के बैठा है, ये असार वस्तु है। इसी में एक सार वस्तु भी है जो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन है। जैसे पंखा चल रहा है ना, जो दिख रहा है वो असार वस्तु है, उस पे हथौड़े मारे टूट जाएगा। और इसको चलाने वाला कौन है? सार वस्तु। दिखेगा नहीं तुम्हें, नंगी तार करंट की होगी, उसमें भी चलता नहीं दिखेगा वो तुम्हें, और उसमें है। इसी प्रकार सार वस्तु कहते हैं आत्मदेव को, असार वस्तु कहते हैं काया को, पंच भौतिक शरीर को, माया को, इन लोकों को। तो कह रहे हैं सतगुरु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार गही रहे यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा दे। अपनी आत्मा का भेद समझ में आ गया, अब उसमें रमण करो। और जब आत्मा में प्रवेश करोगे यानी अपने आप में प्रवेश करोगे तो क्या मिलेगा? परम पद मिलेगा तुम्हें, परमात्मा मिलेगा। तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम्हारे आत्मा में विराजमान है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। बात इतनी सी है। तो सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। कबीर सागर पढ़ोगे ना, जब पहली लाइन में क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम है सार। सार यानी जिसका कभी नाश ना हो। सतनाम ही तुम्हारी आत्मा है। मैंने सुना है महाराज जी, सत्य नाम से पाप का नाश होता है। बिल्कुल होता है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। पहले ये समझ लो कैसे होता है। कोई कहे कि सतनाम मुझे गुरुजी से मिल गया, अब मेरे सारे पाप खत्म हो गए। और गुरुजी के पाप ना खत्म हो पा रहे हैं। गुरुजी खुद दांतों की दवाइयां खा रहा है, दांत में पायरिया हो गया बेचारे के। गुरुजी खुद बेचारा पुलिस से डंडे खा रहा है, जेल में तारीखें भुगत रहा है। गुरुजी बेचारा खुद भूख लग रही है, रोटी खा रहा है, फिर दस्त लग जा रहे हैं तो बेचारा डॉक्टरों के पास भाग रहा है। ये सतनाम अगर मिल जाए तो फिर पाप खत्म हो जाने चाहिए, सारे कष्ट खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसको समझ लो। सत्य नाम ज्यों ही हृदय धरया, भयो पाप का नाश। इसका मतलब समझ लो, यानी कि जो भी पाप आज तक तुम कर रहे थे, बकरा खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, चोरी कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, ठगियां मार रहे थे, 2 नंबर के काम कर रहे थे, जैसे ही तुम्हारी समझ में पड़ गई कि सतनाम यानी परमात्मा को, यानी हमारे आत्म स्वरूप को जानना ही हमारा लक्ष्य है, तुम एकदम शुद्ध हो जाओगे। यानी आने वाले जो पाप कर्म थे वो खत्म हो गए, और जो पुराने वाले किए हैं वो कैसे कटेंगे? कर्म आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जो जन्मों जन्मों से संचित है, जो आने वाले जन्मों में भुगतान होने वाला है। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से क्या बना है? तुम्हारी देह बनी है। तुम काले हो, तुम भैंगे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो,
तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हारी किडनियां फेल हैं, तुम्हें पैदा होते ही पीलिया हो गया, ये किसकी वजह से हो गया? प्रारब्ध कर्म से। और एक होता है वर्तमान कर्म, यानी क्रियामान कर्म, यानी अभी आग में हाथ डालो और अभी स्वाद ले लो, कर्म का फल ले लो अभी के अभी। समझ रहे हो? तो ये तीनों प्रकार के कर्म ये चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म तुम्हारे ऐसे खत्म नहीं होते, इसका भुगतान करना पड़ता है। उसके लिए क्या बोला है कि शूल से सुई हो जाते हैं। शूल से सुई हो जाएंगे, लेकिन तुम कहो कि बिल्कुल साफ हो जाएं, नहीं हो सकते भैया। कर्मगत टारी ना टर है, कबीर साहब कहते हैं कर्मगत टारी ना टर है, ये टर नहीं सकती। हाँ, गुरु की दया हो जाए, मालिक की दया हो जाए, शूल से सुई हो जाएगी। समझे? अगर तुम्हारे मच्छर भी काट रहा है ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से काट रहा है। तुम्हें सांप ने काटा है, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम कहो मैं तो नाम दीक्षा ले लिया है, मैंने तो रक्षा कवच पहन लिया है, रक्षा सूत्र, अब मैं शेर के आगे भी चला जाऊं, सतनाम तो मिल गया है, पुराने सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, शेर गर्दन चबा जाएगा, उड़ा देगा तुम्हारी। क्यों? प्रारब्ध कर्म एकदम जागृत हो जाएगा वहां पे, नहीं तो तुम शेर के आगे जा ही नहीं सकते। और तुम शेर के आगे भी चले जाओ और प्रारब्ध कर्म तुम्हारा ऐसा नहीं है कि शेर तुम्हें काटे, तुम्हें सूंघ के चला जाएगा छोड़ के। नाता नहीं था, इतना नाता था कि हाँ मैं आऊंगा और उसके सिर पे हाथ फेर के चला जाऊंगा, उसने नहीं काटा। समझे? और अगर उसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता तो जो ट्रेनर होता है शेरों का, उसी को दबोच के मार देता है। जो 10-10 साल से ट्रेनिंग दे रहा है, मूड खराब हो गया तो वहीं पे उसको गर्दन मरोड़ देगा। ये सब प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब नाश कैसे हो कर्मों का? कौन से कर्मों की नाश की बात चल रही है? क्या ये वर्तमान कर्मों की नाश की बात चल रही है? नाम है अभी आग जलाते हैं, अभी हाथ डालो, कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। सतनाम आ गया ना, अब कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। पुलिस वाले डंडे मारेंगे, दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द हो रहा है, इसका मतलब कर्म का फल मिल रहा है। समझ लो। लेकिन वाणी क्या कह रही है कि ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। अब ये जो पुरानी घास है, ये क्या है? प्रारब्ध नहीं, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध तो तुम भुगत ही लोगे, बिना सतनाम के भुगत लोगे, बिना सतनाम के भुगत के चले जाओगे। इस काया के साथ जो भी होगा वो प्रारब्ध कर्म है, खत्म हो जाएंगे। ये संचित कर्म की तरफ इशारा है, जो काल भगवान लेके बैठा हुआ है, जन्मों जन्म तक तुम्हें उड़ा उड़ा के मारेगा उन इस कर्मों से। उन कर्मों का नाश कैसे होगा? ये सतनाम से होगा, किसी मंत्र से नहीं। सतनाम का मतलब क्या बताया मैंने? तुम्हारा आत्म स्वरूप। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जब तुम्हें सतनाम यानी कि अपना स्वरूप मिल जाएगा, तब तुम्हें क्या बोध होगा कि मैंने कभी कोई कर्म किया ही नहीं है। जैसे ही तुम्हें यह बोध हो गया कि मैंने कोई कर्म आज तक किया ही नहीं है, मैं अकर्ता हूं, तुम्हारे जन्मों जन्म के कर्म स्वाहा